हेलो लेडीज़, तो कैसे हैं? होप है कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेली वेयर मेकअप कैसे करते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या आप किसी फंक्शन में या किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो आप अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं सिर्फ कुछ प्रोडक्ट से। और ये ज़्यादा से मोस्टली 10 to 15 मिनट्स लेंगे आपको। जल्दी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल प्राइमर लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस प्राइमर लगा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ टी जोन एरिया पे मोस्टली लगते हैं। टी जोन एरिया, ये फोरहेड, नोज, ये अपर लिप्स एंड चिन, मोस्टली यहाँ पे लगते हैं। ये तो आप पूरे फेस पे इसको आपको रब कर सकते हैं। ये हमने लगा दिया है प्राइमर। अब हम लगाते हैं कलर करेक्टर। कलर करेक्टर हम तब लगाते हैं जब आपके डार्क सर्कल्स हैं, जैसे मेरी डार्क सर्कल्स हैं, या आपके पिंपल्स हैं, जो डार्क पिंपल्स हैं वो लगा सकते हैं। वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपके पिंपल्स हैं, जो आपके ब्लेमिशेस हैं, जो आपके पिंपल्स पहले थे तो वो डार्क एरिया हो जाता है। तो डार्कर एरिया के लिए हम हमेशा कलर करेक्टर में हम सिर्फ ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर है जिसके लाइट डार्क सर्कल्स होते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लगाते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे ब्लेमिशेस हैं जगह जगह पे, पुराने पिंपल्स के, और ब्लेमिशेस जल्दी से जाते नहीं हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा ऑरेंज फेस ना हो जाए। कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, डार्क सर्कल्स थे, थोड़ा सा आईलिड के ऊपर भी लगाना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, इसीलिए। तो हमने हल्का सा लगा दिया है। चेक कर लेते हैं। अब हम आईब्रोज के लिए हम पेंसिल लेंगे। जैसे मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई तो मैं हल्का सा इस्तेमाल करूँगी ताकि जो मेरे आईब्रोज है वो ज़्यादा बड़े बड़े ना दिखें। शार्प कर लेते हैं। आप सिर्फ टेक्निक फॉलो करना, ठीक है। जब मैं आईब्रोज की प्रॉपर वीडियो डालूंगी, आप फुली आईब्रोज आप कैसे अच्छे से बना सकते हैं। मैं भी वैसे लाइट यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी ऑफिस गर्ल्स को या ऑफिस लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता है अपनी आईब्रोज बनवाने का, अपर लिप्स बनवाने का, तो ये चीज़ टेक्निक फॉलो कर सकती हैं वो भी। इसमें कुछ नहीं करना, हल्का हल्का इस्तेमाल करना है बस। देखा, हो गया। आईब्रोज इतना ही करना है, ज़्यादा करोगे तो वो जो आपकी आईब्रोज है वो बड़ी बड़ी दिखेंगी। एक बड़ी लगेगी, छोटी लगेगी, या थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा। किसी किसी को कोई बड़ी चीज़, ज़्यादा आईब्रोज ब्रॉड नहीं अच्छी लगती है। मुझे वीडियो रोकना पड़ गया क्योंकि मेरा बेबी क्राई करने लग गया, बहुत ज़्यादा क्रैंक हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे। जो भी आप फाउंडेशन लेंगे वो आपकी जो स्किन टोन है उसका थोड़ा सा एक लाइटन होना चाहिए। हमने कलर कलेक्टर यूज़ कर लिया है। अब हम आईब्रो भी हमने बना लिया। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन।
थोड़ा बहुत ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। जिसके पास ब्रश नहीं है वो आप फिंगर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पुराने टाइम पे हम फिंगर यूज़ कर सकते थे। अभी हम फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं। ये जो फाउंडेशन है ये मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर वाला है। ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है। अगर आपको कंसीलर लगाना पसंद नहीं है तो आप स्किन टोन बिल्कुल जो मैच करा हुआ फाउंडेशन है वो भी ले सकते हो। मैं इसको ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी फेस पे, बिकॉज ये डेली वेयर है। डेली वेयर में मोस्टली सटल मेकअप यूज़ होता है या डूई मेकअप यूज़ किया जाता है। जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता या उनको डर लगता है कि मेकअप मेरा कैसे हो जाएगा, वो आप इन्हीं कुछ प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आईलिड पे लगाएंगे थोड़ा बहुत। मैंने प्रोडक्ट चाहे थोड़ा सा लगाया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, बट थोड़ा सा देखो कितना इफेक्ट हो गया है फेस पे, तो थोड़ा सा लगाने से। जो कलर करेक्टर नहीं लगाना वो अवॉइड कर सकते हैं कलर करेक्टर लगाने की वजह से, क्योंकि किसी किसी के डार्क सर्कल्स इतने नहीं होते हैं, तो कलर करेक्टर अवॉइड कर सकते हैं आप। बिकॉज कलर करेक्टर से एक लेयर एडअप हो जाता है कलर करेक्टर से। जिसको ज़्यादा लेयर नहीं पसंद अपने मेकअप में तो कलर करेक्टर ना लगाएं और फाउंडेशन थोड़ा सा लगाएं। अगर कलर करेक्टर आप लगा भी रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका कलर करेक्टर जो आप, क्योंकि आप मिनिमम फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं डेली वेयर में, और कलर करेक्टर के बाद वो कोई ऑरेंज दिखाई दे रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ये हो गया। अब हम इसको पाउडर से, तो ये मेरी ऑयली स्किन है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, लूज पाउडर यूज़ करूँगी। जिसकी ड्राई स्किन है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, और उसी एरिया पे लगाना है जिस एरिया पे हमने कलर करेक्टर प्राइमर लगाया है, और इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं बिकॉज हम मिनिमल लगा रहे हैं बिल्कुल। और फेस पाउडर जो होता है, जो लूज पाउडर होता है, वो भी 3 से 4 शेड में आता है, फेयर, मीडियम और डार्क। जिसकी स्किन फेयर टू मीडियम है वो उसी हिसाब से, अगर आप फाउंडेशन थोड़ा सा, अगर मीडियम टोन है तो उसका थोड़ा सा शेड लाइटर लोगे तो, लेकिन जो कॉम्पैक्ट में है या पाउडर में है वो 3 या 4 एरियाज में आता है, तो आप मीडियम में लें। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी मीडियम की टोन तरफ जा रही है, अगर फेयर है तो फेयर से आइवरी भी होता है, कैरामेल होता है, बहुत सारा उसमें स्किन वो होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो जैसे स्किन है उससे एक लाइटर लोगे आप फाउंडेशन,
अगर आप और जिसमें लूज़ पाउडर में ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो लूज़ पाउडर में आप 3 ऑप्शंस में आप कोई भी जो आपके स्किन है उसके हिसाब से आप जा सकते हो। बट ध्यान रखें जिसकी डार्क टोन है वो मीडियम शेड ना लें, ग्रे हो सकता है। जिसका फेयर है वो मीडियम ना ले, उससे आपका जो फेयर का स्किन टोन है वो मीडियम में बिल्कुल चला जाएगा, वो ब्लैकनेस आएगी फेस पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखो मैंने बेस रेडी कर दिया है। ये कुछ एरियाज पे जो यहाँ पर है वहाँ पे ऑरेंज कलेक्टर इस्तेमाल यूज़ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हम लगा देंगे। ऐसे तो मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ बट मैं अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ बिकॉज हम ज़्यादा लेयर्स ऐड अप नहीं कर सकते। और मैंने फिंगर से लिया है, ब्रश है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देखा, स्किन हो गया होगा तो। और हमें ज़्यादा पाउडर नहीं करना क्योंकि ब्रश में ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है, तो हम डेली वेयर में हम ब्लैक कलर का लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लैक कलर का लाइनिंग इस्तेमाल करूँगी, लेकिन किसी को लाइनर नहीं पसंद आता ब्लैक कलर, या किसी को डिफरेंट चाहिए कि जैसे रोज़ एक ही बोर हो जाता है, तो ब्राउन कलर का लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। ब्राउन कलर का पेंसिल आता है, आई पेंसिल, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो और उसके ऊपर आप मस्कारा लगा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसा डेली वेयर लुक चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल मेकअप में ही आ जाता है। किसी को शिकायत रहती है कि मेरा आईलाइनर ऊपर नीचे या मेरा अच्छे से लगता नहीं है, या कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, देखो जैसे मेरा हो गया है। तो इसके लिए हम, ऐसा नहीं कि हर कोई बहुत प्रो होता है हर चीज़ में। जितना आपको लाइनर चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। देखिए तो कोई भी किसी चीज़ में प्रो नहीं होता है। अगर हम प्रो हैं तो हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और आप बिगिनर्स हैं तो ये गलतियां होती रहेंगी। आप डेली मेकअप करेंगे, अगर डेली जा रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें तो इम्प्रूव होती रहेगी। अब हम लगाएंगे मस्कारा। आईलाइनर हो गया है, मस्कारा लगाएंगे।
मैं मेबलिन का कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा लगा रही हूँ। मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इससे जो लेंथ आती है और वॉल्यूम आती है बहुत अच्छी आती है। किसी किसी को नीचे लगाना है तो आप नीचे से लगा सकते हैं। जैसे मेरी भाभी है, उनका मेकअप बहुत अच्छा आता है उनको करना, लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा था कि नीचे जो डार्क सर्कल्स है वो उसको हम कैसे उसको मिनिमल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने कहा था आप करेक्टर यूज़ कर लीजिए। वो कहते कौन सा करेक्टर? डार्क सर्कल्स के हिसाब से, मतलब स्किन टोन के हिसाब से जो आपका कलर है आता है, कलर करेक्टर में शेड्स आते हैं। ऑरेंज करेक्टर में लाइट आता है, डार्क आता है। जो मेरा सबसे डार्क है ये 52 का, ये 452 का ये डार्क वाला कलर करेक्टर है ऑरेंज। इसमें लाइट भी आता है, मीडियम भी आता है। के ब्यूटी का लाइट है जिसके बहुत कम डार्क सर्कल्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। और क्राइलॉन का आता है, उसमें कलर करेक्टर बिल्कुल ऑरेंज होता है, ये डार्क ऑरेंज है। उसका बिल्कुल प्योर ऑरेंज होता है। जो मीडियम डार्क सर्कल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल डार्क सर्कल्स होते हैं। मेरे कुछ ज़्यादा ही डार्क है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं डार्क कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। अब देखिए सब कुछ हो गया। अब लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक अगर आपको ब्राउन फैमिली में जाना है, अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है डेली वेयर में, तो आप ब्राउन कलर का लाइनर लगाइए, लिप लाइनर। और जिसको अगर पिंक फैमिली में जाना है तो आप ये मरून कलर का, ये स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर है। आप पिंक फैमिली में जाना चाहते हैं तो आप डार्क कलर का मरून कलर का लिप लाइनर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्राउन कलर लगाया है स्विस ब्यूटी का, तो मैं थोड़ा सा मीडियम न्यूड टोन लूँगी अपने लिपस्टिक के लिए। ये भी मैट लिपस्टिक है। ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है। एक्स्ट्रा हटा दीजिए। किसी को जिस चीक्स पे रेडनेस चाहिए या ऑरेंज चाहिए, किसी को चीक्स थोड़ा सा चाहिए कि मुझे थोड़ा से ठंड में गुलाबी गाल या पिंक चीक्स चाहिए, तो आप टिंट यूज़ कर सकते हो। टिंट आजकल बहुत आ जाए, लिप टिंट जो है वो चीक टिंट आप यूज़ कर सकते हो। मैं स्विस ब्यूटी का ऑरेंज वाला यूज़ करूँगी। ये ब्लश है स्ट्रॉबेरी ड्रिप मेबलिन का स्ट्रॉबेरी ड्रिप मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा। हाँ, एक और ध्यान रखना, पाउडर लगाने से पहले अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ कर रहे हो तो पाउडर लगाने से पहले आप लगा देना। मेरा स्टेप मिस हो गया, तो हम हल्का सा लेंगे और लगा देंगे। किसी को ज़्यादा चाहिए तो आप पाउडर ब्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टेप मिस भी हो गया क्रीम ब्रश से तो आप पाउडर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा डेली वेयर मेकअप वगैरह हो चुका है। अब हम फिनिशर यूज़ करेंगे।
तो मैंने आई मैजिक का फिनिशर यूज़ किया है, मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। तो आपका डेली वेयर मेकअप यूज़ हो गया है, डेली वेयर मेकअप हो गया है। इसमें आप ऑफिस में अब जब जाओगे तो आप तब वेयर कर सकते हो, या नॉर्मल गेट टुगेदर है आप तब वेयर कर सकते हो। तो यस, प्रीटी मच। थैंक यू गाइस, बाय।